कल्पना कीजिए, एक ऐसा देश जहां अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग पहनावे हैं, अलग अलग पूजा पद्धतियां हैं, लेकिन फिर भी एक साथ रहने की परंपरा है। ये देश है भारत। लेकिन आज सवाल ये है, क्या ये भारत वही भारत रह गया है? आज जब हम न्यूज खोलते हैं, सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं या सड़कों पर बातचीत सुनते हैं, तो एक शब्द बार बार सामने आता है, धार्मिक कट्टरता। तो आज की ये वीडियो एक सीधा लेकिन कठिन सवाल पूछती है, भारत में बढ़ती धार्मिक कट्टरता देश को कहाँ ले जाएगी? भारत का इतिहास केवल राजाओं और युद्धों का इतिहास नहीं है। ये इतिहास है सहस्तित्व का। यहां बौद्ध धर्म पनपा, जैन धर्म फला, सनातन परंपरा विकसित हुई, इस्लाम आया, ईसाई मिशनरी पहुंचे, सिख धर्म ने जन्म लिया, और सदियों तक तमाम टकरावों के बावजूद साथ रहने की संस्कृति बची रही। गांवों में एक ही तालाब से हिंदू भी पानी भरते थे और मुस्लिम भी एक ही पीपल के पेड़ के नीचे। कभी मंदिर की घंटी बजती थी तो कभी फकीर का डेरा लगता था। 1947 में देश आजाद हुआ, देश बंटा, खून बहा, दर्द मिला। उसी दर्द से सबक लेते हुए भारत ने एक फैसला किया, हम धर्म के आधार पर नहीं, नागरिकता के आधार पर देश चलाएंगे। भारतीय संविधान ने कहा, राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, हर नागरिक बराबर होगा, आस्था निजी होगी, नफरत अपराध होगी। लेकिन सवाल है, क्या हम आज उस संविधान की आत्मा के साथ चल रहे हैं? धार्मिक कट्टरता का मतलब केवल अपने धर्म से प्रेम करना नहीं है। कट्टरता तब शुरू होती है जब मेरा धर्म श्रेष्ठ और बाकी सब गलत, मेरी पहचान सबसे ऊपर, दूसरे की आस्था से नफरत, हिंसा को जायज ठहराना। जब धर्म आस्था से राजनीति बन जाता है और भगवान के नाम पर इंसान को कुचला जाने लगता है, वहीं से कट्टरता जन्म लेती है। आज नफरत तलवार से नहीं, मोबाइल स्क्रीन से फैलती है। आधे अधूरे वीडियो, भड़काऊ हेडलाइंस, फेक न्यूज, एडिटेड क्लिप्स, सोशल मीडिया पर गुस्सा वायरल होता है, लेकिन सच्चाई नहीं। एल्गोरिदम वही दिखाता है जो हमें और उग्र बनाए। नतीजा, एक ऐसा समाज जो सुनना नहीं, केवल जवाब देना चाहता है। भारत का सबसे बड़ा संसाधन उसकी युवा आबादी। लेकिन जब युवा धर्म के नाम पर ट्रोल बने, इतिहास को हथियार समझे, नफरत को पहचान माने, तो ये केवल सामाजिक नहीं, राष्ट्रीय संकट बन जाता है। युवा अगर सवाल पूछने के बजाय नारे लगाने लगे, तो देश का भविष्य अंधकारमय होता है। कट्टरता का सबसे खतरनाक असर आपसी भरोसे का टूटना है। पड़ोसी पड़ोसी से डरने लगता है, दोस्त दोस्त से दूरी बनाने लगता है, शादी, व्यापार, दोस्ती में धर्म आड़े आने लगता है। यही वो बिंदु है जहां समाज अंदर से कमजोर होता है। जहां अशांति होती है, वहां विकास नहीं आता। निवेशक डरते हैं, टूरिज्म गिरता है, उद्योग पलायन करते हैं, देश की ऊर्जा मंदिर, मस्जिद, हिंदू मुस्लिम में खर्च हो जाती है, जबकि असली मुद्दे बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य पीछे छूट जाते हैं। जब धर्म वोट बैंक बन जाए, तो नेता समाधान नहीं, ध्रुवीकरण बेचते हैं, डर पैदा किया जाता है, पहचान भड़काई जाती है और जनता असली सवाल भूल जाती है। ये लोकतंत्र के लिए धीमा जहर है। भारत को दुनिया जानती है, योग, गांधी, अहिंसा, विविधता। लेकिन जब खबरें जाती है दंगे, नफरत, धार्मिक हिंसा, तो भारत की सॉफ्ट पावर कमजोर होती है। अभी भी देर नहीं हुई है। शिक्षा, इतिहास को संतुलन से पढ़ाना, आलोचनात्मक सोच सिखाना, संवाद, असहमति को दुश्मनी न बनाना, सुनने की संस्कृति लौटाना, कानून, नफरत पर जीरो टॉलरेंस, बिना धर्म देखे कार्रवाई, समाज, साझा त्योहार, सांस्कृतिक मेल, इंसान पहले, धर्म बाद में। धर्म का सार नफरत नहीं, करुणा है। अगर धर्म इंसान को इंसान से दूर कर दे, तो वो धर्म नहीं,
राजनीति है। भारत एक चौराहे पर खड़ा है। एक रास्ता जाता है नफरत, विभाजन और अराजकता की ओर। दूसरा रास्ता जाता है संविधान, इंसानियत और साझा भविष्य की ओर। अब फैसला हमारे हाथ में है। हम कौन सा भारत चुनेंगे? अगर ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर करे, तो समझिए इसका मकसद पूरा